नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ रहे हैं नाटक स्कंद गुप्त। इस नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। स्कंद गुप्त नाटक में गुप्त वंश के 11 वर्षों का वर्णन है। इस नाटक में लेखक ने गुप्तकालीन संस्कृति, इतिहास, राजनीतिक संघर्ष, पारिवारिक कलह एवं षड्यंत्रों का वर्णन किया है। स्कंदगुप्त में हूणों के आक्रमण से हूण युद्ध समाप्ति तक की कहानी है। प्रसाद जी के समय भी वही समस्याएं थीं। यहाँ विदेशी आक्रमण के रूप में अंग्रेज थे और ब्राह्मण और बौद्ध की जगह हिंदू मुस्लिम थे। इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीयता भावना का प्रचार करना है। इस नाटक में कुल 5 अंक और 33 दृश्य दिखाए गए हैं। इसके प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, युवराज, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त मगध का सम्राट, गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई, कर्णदत्त मगध का महानायक, चक्रपालित कर्णदत्त का पुत्र, बंधुवर्मा मालव का राजा, भीमवर्मा उसका भाई, मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास, प्रपंच बुद्धि बौद्ध का पालिक, सर्वनाग अंतर्वेग का विषयपति, कुमारदास धातुसेन सिंघल का राजकुमार, पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र, भट्टारक नवीन महाबलाधिकृति, पृथ्वीसेन मंत्री, कुमारमात्य, खिगिल हूणाक्रमणकारी, मुगल विदूषक, आख्यात कीर्ति, लंकाराज कुल का स्मरण, महाबोधि विहार, स्थिविर, अन्य में महाप्रतिहार, महादंडनायक, नंदीग्राम, दंडनायक, प्रहरी, सैनिक इत्यादि। स्त्री पात्रों में देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी, स्कंद की माता, अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी, पुरगुप्त की माता, जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री, मालव की रानी, देवसेना बंधुवर्मा की बहन, विजया मालव के धन कुबेर की कन्या, कमला भट्टार की जननी, रामा स्वर की ना की स्त्री, मालिनी मातृगुप्त की प्रणयनी, अन्य सखी दासी प्रमुख इत्यादि। प्रथम अंक, उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंद। टहलते हुए, अधिकार का सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता को समझने को बलवती उससे बेगार कराती है। उत्सव में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं। ठहर कर, जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य के एक सैनिक हैं। कर्णदत्त, युवराज की जय हो। स्कंदगुप्त, आर्य कर्णदत्त को अभिवादन करता हूँ। सेनापति की क्या आज्ञा है। कर्णदत्त, मेरी आज्ञा। युवराज, आप सम्राट के प्रतिनिधि हैं, मैं तो आज्ञाकारी सेवक हूँ। इस वृद्ध ने गरुड़ ध्वज लेकर आर्य चंद्रगुप्त की सेना का संचालन किया है। अब भी गुप्त साम्राज्य की नासोर सेना ने में उसी गरुड़ ध्वज की छाया में पवित्र छात्र धर्म का पालन करते हुए उसी के मान के लिए मर मिटूं, यही कामना है। गुप्त कुलभूषण, आशीर्वाद दीजिए, वृद्ध कर्णदत्त की माता का स्तन लज्जित न हो। स्कंदगुप्त, आर्य, आपकी वीरता की लेखमाला सिप्रा और सिंधु की लोल लहरियों से लिखी जाती है, परंतु शत्रु भी उसकी उस वीरता की सराहना करते हुए सुने जाते हैं, तब भी संदेह। पर संदेह 2 बातों से है युवराज। स्कंदगुप्त, वे कौन सी हैं। पर अपने अधिकारों के प्रति आपकी उदासीनता और अयोध्या में नित्य नए परिवर्तन। स्कंद, क्या अयोध्या का कोई नया समाचार है। पर संभवतः सम्राट तो कुसुमपुर चले गए हैं और कुमारमात्य महाबलाधिकृत वीरसेन ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। स्कंद, क्या महाबलाधिकृत अब नहीं। शोक, कर्णदत्त, अनेक समरों के विजेता महावानी गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृति अब इस लोक में नहीं। इधर प्रौढ़ सम्राट के विलास की मात्रा बढ़ गई है। स्कंदगुप्त, चिंता, क्या आर्य, अभी तो आप हैं, तब भी मैं ही सब विचारों का भार वहन करूं, अधिकार का उपयोग करूं, वह भी किस लिए। कर्णदत्त, किस लिए। त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा के विश्वास के लिए।
आतंक में से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा युवराज। इसलिए मैंने कहा था कि आप अपने अधिकारों के प्रति उदासीन हैं। आपकी जिसकी जिसकी मुझे बड़ी चिंता है। गुप्त साम्राज्य के भावी शासक को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान नहीं। स्कंदगुप्त सेनापति प्रकृतिस्थ होइए। परम भट्टारक महाधराज अश्वमेध पराक्रम श्री कुमार गुप्त महेंद्रदादित्य के सुशासित राज्य की सुपालित प्रजा को डरने का कारण नहीं है। गुप्त सेना की मर्यादा की रक्षा के लिए पर्णदत्त सदृश महावीर अभी प्रस्तुत है। पर्णदत्त राजनीति, दार्शनिकता और कल्पना का लोग नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। गुप्त साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसका दायित्व भी बढ़ गया है, पर उस बोझ को उठाने के लिए गुप्त कुल के शासक प्रस्तुत नहीं हैं, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मी को वे अब अनायास और अवश्य अपनी शरण आने वाली वस्तु समझने लगे हैं। स्कंदगुप्त आर्य, इतना व्यंग न कीजिए, इसके कुछ प्रमाण भी हैं। परिणत प्रमाण अभी खोजना है। आंधी आने के पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, बिजली गिरने के पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बिनी का मनोहर आचरण महाशून्य पर बढ़ जाता है, क्या वैसी ही दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है? स्कंदगुप्त, क्या पुष्यमित्रों के युद्ध को देखकर वृद्ध सेनापति चकित हो रहे हैं? हंसता है। पर्णदत्त युवराज, व्यंग न कीजिए, केवल पुष्यमित्रों के युद्ध से ही तीसरी न समझिए। मलेच्छों के भयानक आक्रमण के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए। चरों ने आज ही कहा है कि कपिशा का श्वेत हूणों ने पदाक्रांत कर लिया। इस पर भी युवराज पूछते हैं कि अधिकारों का उपयोग किससे लिए? यही किस लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गुप्त कुल के शासक इस साम्राज्य को गले पड़ी वस्तु समझने लगे। चक्रपालित का प्रवेश। चक्रपालित कर, अरे युवराज भी यही है। युवराज की जय हो। स्कंदगुप्त, आओ चक्र। आर्य, पर्णदत्त ने मुझे घबरा दिया है। चक्र, पिताजी प्रणाम। कैसी बात है? पर्णदत्त, कल्याण हो आयुष्मान। तुम्हारे युवराज अपने अधिकारों से उदासीन है। वे पूछते हैं अधिकार किस लिए? चक्रपाणि, तात इस किस लिए का अर्थ मैं समझता हूँ। पर्णदत्त, क्या? चक्र, गुप्त कुल का व्यवस्थित उत्तराधिकार नियम। स्कंद चक्र, सावधान, तुम्हें इस अनुमान का कुछ आधार भी है? चक्रपाणि, युवराज, यह अनुमान नहीं है, यह प्रत्यक्ष सिद्धि है। पर्णदत्त गंभीरता से, चक्र की यदि यह बात हो भी, तब भी तुमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग साम्राज्य के सेवक हैं। असावधान बालक अपनी चंचलता को विष वृक्ष का बीज न बना दे। स्कंदगुप्त, आर्य, पर्णदत्त, क्षमा कीजिए। हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। ठीक है, किंतु इसे इतनी शीघ्र नहीं करनी चाहिए। चर आ रहा है, कोई युद्ध का नया समाचार है क्या? चर का प्रवेश। युवराज की जय हो। पर्ण, क्या समाचार है? चर, अब की बार पुष्यमित्रों का अंतिम प्रयत्न है। वे अपनी समस्त शक्ति संकलित करके बढ़ रहे हैं। नाशी सेना के नायक ने सहायता मांगी है। दसपुर से भी दूत आया है। स्कंद, अच्छा, जा उसे भेजो। चर जाता है। दसपुर के दूत का प्रेष। युवराज भट्टर की जय हो। स्कंदगुप्त, मालवपति सकुशल हैं? दूत, कुशल आपके हाथ है। महाराज विश्वकर्मा का सिरांत हो गया है। नवीन नरेश महाराज बंधुवर्मा ने अभिवादन से चरणों में संदेश भेजा है। खेद, ऐसे समय से जबकि हम लोगों को मालवपति से सहायता की आशा थी, वह स्वयं कौटुंबिक आपत्तियों में फंस गए हैं। तो इतना ही नहीं, सक्राष्ट्रमंडल चंचल हो रहा है। नवागत म्लेच्छ वाहिनी से सौराष्ट्र भी पदाक्रांत हो चुका है। इसी कारण पश्चिमी मालव भी अब सुरक्षित न रहा। स्कंद पर्णदत्त की ओर देखते हुए, पर्ण, वल्लभी का क्या समाचार है? दूत, वल्लभी का पतन अभी रुका है, किंतु बर्बर हुणों ने उसका बचना कठिन है। मालव की रक्षा के लिए महाराज बंधुवर्मा ने सहायता मांगी है। दसपुर की समस्त सेना सीमा पर जा चुकी है। स्कंद, मालव और शक युद्ध में जो संधि गुप्त साम्राज्य के मालव राष्ट्र में हुई है, उसके अनुसार मालव की रक्षा गुप्त सेना का कर्तव्य है। महाराज विश्वकर्मा के समय से ही सम्राट कुमार गुप्त इनके संरक्षक हैं। परंतु दूत, बड़ी कठिन समस्या है। दूत,
विषम व्यवस्था होने पर भी युवराज, साम्राज्य ने संरक्षकर्ता का भार लिया है। पंडित, दूत, क्या तुम्हें विदित नहीं कि पुष्यमित्रों से हमारा युद्ध चल रहा है? दूत, तभी मालव ने कुछ समझकर किसी आशा पर ही अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर लिया था। स्कंदगुप्त, दूत, केवल संधि नियम ही से हम लोग बाध्य नहीं है, किंतु शरणागत रक्षा भी क्षत्रिय के धर्म का धर्म है। तुम विश्वास करो, सेनापति पर्णदत्त समस्त सेना लेकर पुष्यमित्रों की गति को रोकेंगे। अकेला स्कंदगुप्त मालव की रक्षा करने के लिए सन्नत है। जाओ, निर्भय निर्दय का सुख लो। स्कंदगुप्त के जीते जी मालव का कुछ न बिगड़ सकेगा। दूत, धन्य युवराज, आर्य साम्राज्य के भावी शासक की उपयुक्त ही यह बात है, प्रणाम करके जाता है। युवराज, आज यह वृद्ध हृदय से प्रसन्न हुआ और गुप्त साम्राज्य की लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। चक्रपाणी, तात, पुष्यमित्र युद्ध का यह अंत तो समीप है, विजय निश्चित है। किसी दूसरे सैनिक को भेजिए, मुझे युवराज के साथ जाने की अनुमति हो। नहीं चक्र, तुम विजयी होकर मुझे मालव में मिलो। ध्यान रखना होगा कि राजधानी से अभी कोई सहायता नहीं मिलती। हम लोगों को इस आसन विपद में अपना ही भरोसा है। पर कुछ चिंता नहीं युवराज, भगवान सब मंगल करेंगे। चलिए विश्राम करें। कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमारगुप्त और उनके परिषद। धातसेन, परम भट्टारक, अपने ही स्वयं इतने विकट युद्ध किए हैं। मैंने तो समझा था राज सिंहासन पर बैठे बैठे राज दंड हिला देने से इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य स्थापित हो गया था, परंतु कुमारगुप्त हंसते हैं। तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं रहते क्यों धातुसेन? धातुसेन, राक्षस यदि कोई था तो विभीषण, और बंदरों में एक सुग्रीव हो गया था। दक्षिणापद आज भी उनकी करनी का फल भोग रहा है। परंतु हाँ, एक आश्चर्य की बात है कि महामान्य परमेश्वर भट्टारक को भी युद्ध करना पड़ा। रामचंद्र ने तो सुना था जब वे युवराज भी न थे तभी युद्ध किया था, सम्राट होने पर भी युद्ध। कुमार, युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बना रखने के लिए आवश्यक है। नाथसेन, अच्छा, तो स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त ने देवपुत्रों तक का राज्य विजय किया था, सो उनके लिए परम आवश्यक था। क्या पाटलिपुत्र के समीप ही वह राज था? कुमार, तुम भी बाल की सेना में से कोई बचे हुए हो? धातु, परम भट्टारक की जय हो। बाल की सेना न थी और वह युद्ध न था। जब उसमें लड्डू खाने वाले सुग्रीव निकल पड़े तब फिर। कुमार, क्यों? धातु, इतनी बड़ी सुंदर ग्रीवा में लड्डू का अत्यंत सुशोभित होता था, और सबसे बड़ी बात तो थी कि बाल के लिए उतनी तारा का मंत्रित्व सुना है मैं सम्राट। स्त्री की मंत्रा बड़ी अनुकूल और उपयोगी है, इसलिए उन्हें राज की झंझटों से शीघ्र छुट्टी मिल गई। परम भट्टारक की दुहाई, एक स्त्री को मंत्री आप भी बना लें। बड़े बड़े दाढ़ी मूछ वाले मंत्रियों के बदले उसकी एकांत मंत्रा कल्याणकारी होगी। कुमार हंसते हुए, लेकिन पृथ्वीसेन तो मानते ही नहीं। धातु, तब मेरी सम्मत से वे कुछ दिनों के लिए स्त्री हो जाएं। क्यों कुमार माती जी? पृथ्वीसेन, पर तुम तो स्त्री नहीं हो जो तुम्हारी सम्मति मान लूँ। कुमार हंसता हुआ, हाँ, तो आर्य समुद्रगुप्त को विवश होकर इन विद्रोही विदेशियों का दमन करना पड़ा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के समय से ही सिंधु के उस पार सेना देश भी भारत साम्राज्य के अंतर्गत था। जगविदेशा सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस उस प्रांत को मौर्य सम्राट के चंद्रगुप्त ले लिया था। फिर तो लड़कर लेने की एक परंपरा सी लग जाती है। उन्होंने उनसे ऐसे ही लेते चले आए हैं। उसी प्रकार कुमार, तुम समझते नहीं, मनु ने इसकी व्यवस्था दी है। नहीं धर्मावतार, समझ में तो इतनी बात आ गई कि लड़कर ले लेना ही एक प्रधान सत्य है। संसार में इसकी बोलबाला है। भट्टारक, नहीं तो क्या रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है? जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? और यदि मांग कर मिल भी जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा? मुदगल प्रवेश करके रक्षा पेट कर लेगा कोई भी दे भी तो। अक्षय तुणीर, अक्षय कवच सब लोगों ने सुना होगा, परंतु इस अक्षय मंजूषा का हाल मेरे सिवा कोई नहीं जानता। इसके भीतर तुम रख कर देखो, कुछ रख कर देखो, मैं कैसे शांति में बैठता रहता हूँ। पद्याशासन बैठ जाता है। पृथ्वीसेन, परम भट्टारक की जय हो। मुझे कुछ निवेदन करना है, यदि आज्ञा हो तो। कुमार, हाँ हाँ कहिए। पृथ्वीसेन, शिप्रा के इस पार राज्य का स्कंदरवार स्थापित है। मालवेश का दूत भी आ गया है।
हम ससैन युवराज की सहायतार्थ प्रस्तुत हैं। महानायक पंडित ने भी अनुकूल समाचार भेजा है। कुमार, मालव का इस अभियान से कैसा भाव है, कुछ पता चला? क्योंकि यह युद्ध तो जानबूझकर छेड़ा गया है। पृथ्वीसेन, अपने मुख से मालवसेन ने दूत से यहाँ तक का कहा था कि युवराज को कर्ज देने की क्या आवश्यकता थी। आज्ञा पाने ही से मैं स्वयं इसे ठीक कर लेता। कुमार, महाशंदे विग्रहिक साधु, यह वंश परंपरागत तुम्हारी ही विद्या है। पृथ्वी सम्राट की श्री चरणों का प्रताप है। सौराठ से भी नवीन समाचार मिलने वाला है, इसलिए युवराज को वहाँ भेजने का मेरा अनुरोध था। भट्टारक, सौराष्ट्र की गतिविधि देखने के लिए एक रणदक्ष सेनापति की आवश्यकता है। वहाँ शक राष्ट्र बड़ा चंचल, अथक, भयानक है। पृथ्वीसेन, महाबलिधिकृत, आवश्यकता होने पर आपको वहाँ जाना ही होगा, उत्कंठा की आवश्यकता नहीं। भट्टारक, नहीं, मैं तो। कुमार, महाबलाधिकृत, तुम्हारी स्मरणीय सेवा स्वीकृत होगी, अभी आवश्यकता नहीं। धातुसेन हाथ जोड़कर, यदि दक्षिणापथ पर आक्रमण का आयोजन हो तो मुझे आज्ञा मिले। मेरा घर पास है, मैं जाकर स्वच्छतापूर्वक लेटा रहूँगा, सेना को भी कष्ट न होने पाएगा। सब हंसते हैं। मुदगल, जय हो देव, पाकशाला पर चढ़ाई करनी हो तो मुझे आज्ञा मिले, मैं अभी उसका स्वर शांत कर डालूँ। फिर सब हंसते हैं। गंभीर भाव से प्रार्थना करते हुए एक ओर पृथ्वीसेन, दूसरी ओर भट्टार का प्रस्थान। कुमार, मुदगल, तुम्हारा कुछ? मुदगल, महादेवी से ने प्रार्थना की है कि युवराज भट्टारक को कल्याण का कामना के लिए चक्रपाणी भगवान की पूजा, सब सामग्री प्रस्तुत है। आर्यपुत्र कब चलेंगे? कुमार मुँह बनाकर, आज तो कुछ पारसिक नर्तकियाँ आने वाली हैं। आप नहीं भी हैं? महादेवी से कहना असंतुष्ट न हो, कल चलूँगा, समझाना मुदगल। मुदगल खड़ा होकर, परमेश्वर परम भट्टारक की जय हो, जाता है। धातसेन, वह चाणक्य कुछ भांग पीता था, उसने लिखा है कि राजपुत्र भेड़िए है, इनके पिता को सदैव सावधान रहना चाहिए। कुमार, यह राष्ट्र नीति है। आनंद देवी को चुपचाप प्रवेश। धातु, भूल गया सब, इसके बदले उस ब्राह्मण को लिखना था कि राजा लोग ब्याह ही न करें, क्यों भेड़ियों से संतान उत्पन्न हो। आनंद देवी सामने आकर, आर्यपुत्र की जय हो। दासन भयभीत होने का समूह बनाकर चुप हो जाता है। कुमार, आओ प्रिय, तुम्हें खोज ही रहा था। अनंत, नर्तकियों को बुलाती आ रही हूँ। कुमार, मत आदि थे, मंत्रणा में बाधा समझकर जानबूझकर देर लगाई। आपको तो देखती हूँ कि अवकाश ही नहीं। धातुसेन से और क्रुद्ध होकर देखती है। कुमार, वह अबोध विदेशी हंसोड़ है। अनंत, तब भी सीमा होनी चाहिए। धातु, चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है, उनके सूत्रों की व्याख्या करने जाकर ही यह फल मिला। क्षमा मिले तो एक बात और पूछ लूँ, क्योंकि फिर इस विषय पर का प्रश्न न करूँगा। अनंत, पूछ लो। धातु, उसके अनंत शास्त्र में विषकन्या का। कुमार, डांटकर चुप रहो। नर्तकियों का गाते हुए प्रवेश। न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खिंचे हुए बीन का तार कोकिल, करुण रागनी तड़प उठेगी, सुना न ऐसी पुकार कोकिल। हृदय धूल में मिला दिया है, उसे चरण चिन्ह सका किया है, खिले फूल सब गिरा दिया है, न अब बसंती बहार कोकिल। सुनी बहुत आनंद भैरवी, विगत हो चुकी निशा माधवी, रही न अब सारदी कैरवी, न हो मघा की फुहार कोकिल। न खोज पागल मधुर प्रेम को, न तोड़ना और नेम को, बचा विरह मौन के क्षेम को। कुमार, कुचाल अपनी सुधार कोकिल। पट परिवर्तन पथ में मात्र कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई संसार के समस्त भावों और को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना। लक्ष्मी के लालों को भो भ्रंग और शोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन जो कि दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। संचित हृदय कोश के अमूल्य रत्नों की का उदारता और दरिद्रता को व्यंग्यात्मक कठोर अट्टहास दोनों की विषमता, कौन सी व्यवस्था होगी? मनोरथ को भारत के प्रकांड बौद्ध पंडित को परास्त करने में भी सबकी प्रशंसा का भाजन बना।
परंतु हुआ क्या? मधुगुल का प्रवेश। मधुगुल, कहिए कवि जी, आप तो बहुत दिन भर दिखाई पड़े। कुलपति की कृपा से कहीं अध्यापन कार्य मिल गया क्या? मात्र, मैं तो अभी यूं ही बैठा हूँ। मधुगुल, क्या बैठे बैठे काम चल जाता है? तब तो भाई तुम बड़े भाग्यवान हो। कविता करते हो ना भाई, उसे छोड़ दो। माधुगुप्त, क्यों? वही तो मेरे भूखे हृदय का आहार है। कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, असत का सत से, जड़ का चेतन से और बाह्य का जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है? कविता ही ना। मुदगल, परंतु हाथ का मुख से, पेट का अन्न से, आँखों का निद्रा से भी संबंध होता है कि नहीं? इसको भी कभी सोचा विचारा है? मातृगुप्त, संसार में क्या इतनी ही वस्तुएं विचारने की हैं? पशु भी इनकी चिंता कर लेते होंगे। मुदगल, और मनुष्य पशु नहीं है, क्योंकि उसे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खता को छिपाना, पापों पर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाना आता है और वाकजाल की फांस उसके पास है। अपनी और आवश्यकताओं में कृत्रिमता बढ़ाकर सभ्य पशु से कुछ ऊंचा विधिवत मनुष्य पशु बनने से बच जाता है। मातृगुप्त, होगा तुम्हारा तात्पर्य क्या है? मृगल, विचारपूर्ण स्वप्नमय जीवन छोड़कर वास्तविक स्थिति में आओ। ब्राह्मण कुमार हो इसलिए दया जाती है। मातृगुप्त, क्या करूं? मृगल, मैं 2-4 दिन में अवंती जाने वाला हूँ। युवराज भट्टारक तुम्हें रखवा दूंगा। अच्छी वृत्ति मिलने लग जाएगी, है स्वीकार? मातृगुप्त, पर तुम्हें मेरे ऊपर इतनी दया क्यों? मुदगल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता देखकर मैं प्रसन्न हुआ। उसी दिन मैं खोजता था। तुम जानते हो कि राजकृपा का अधिकारी होने के लिए समय की आवश्यकता है। बड़े लोगों की एक दृढ़ धारणा होती है कि अभी टकराने दो। ऐसे बहुत आया जाया करते हैं। मातृगुप्त, तब तो बड़ी कृपा है, मैं अवश्य चलूँगा। कश्मीर मंडल के हूणों का आतंक है। शास्त्र और संस्कृत विद्या का कोई पूछने वाला नहीं। मलेक्षकरण में देश छोड़कर राजधानी से चला आया था। अब आप ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं। मदगज, अच्छा तो मैं जाता हूँ, शीघ्र ही मिलूँगा। तुम चलने के लिए प्रस्तुत रहना। जाता है। मातृगुप्त, कश्मीर जन्मभूमि, जिसकी धूल में लौट कर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए, वही छूट गया और बिखर गया एक मनोहर स्वप्न। आह, वही जो मेरे इस जीवन का पाथेय रहा। प्रिय, संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं भी भूल नहीं जाना। वह उत्कृष्ट खलता थी अपनी, कहकर मन मत बहलाना। मादकता तरल हंसी के प्याले में उठती लहरी, मेरे निश्वासों से उठकर अधर चूमने को ठहरी। मैं व्याकुल परिरंभ मुकुल, मैं बंदी अलिक्सा काँप रहा। छलक उठा प्याला, लहरी में मेरे सुख को माप रहा। सजग सुख सौंदर्य हुआ हो, चपल चली भौहें मिलने। लीन हो गई लहरें, लगे मेरे नख छाती छिलने। श्यामा का नखदान मनोहर मुक्ताओं से ग्रथित रहा। जीवन के उस पार उड़ाता हंसी खड़ा मैं चकित रहा। तुम अपनी निष्ठुर क्रीड़ा के विभ्रम से बहकाने से सुखी हुए, फिर लगे देखने मुझे पथिक पहचाने से। उस सुख का आलिंगन करने कभी भूल कर आ जाना। मिलन क्षितिज तट मधु जल निधि में मृदुल उठ जाना। कुमारगुप्त का प्रवेश। साधु। मातृगुप्त, अपनी भावना में तल्लीन, जैसे किसी को न देख रहा। अमृत के सरोवर में स्वर्ण कमल खिल रहा था। भ्रमर बंसी बजा रहा था। सौरभ और प्रगा की चहल पहल थी। सवेरे सूर्य की किरणें उसे चूमने को लौटती थी। संध्या में शीतल चांदनी उसने अपनी चादर से ढक रही थी। उस मधुर सौंदर्य, उस अतीन्द्रिय जगत की साकार कल्पना की ओर मैंने हाथ बढ़ाया, वही स्वप्न टूट गया। कुमारदास, समझ में न आया सिंघल में और कश्मीर में क्या भेद है? तुम गौरवर्ण हो, लंबे हो, खिंची हुई भौहें हैं, सब होने पर भी सिंघलियों की घुंघराली लट, उज्ज्वल श्याम शरीर क्या स्वप्न में देखने की वस्तु नहीं? मातृगुप्त, कुमारदास को जैसे सहसा देखकर पृथ्वी की समस्त ज्वाला को, जहाँ प्रकृति ने अपने बर्फ के अंचल से ढक दिया,
उस हिमालय के मादास और बड़वानल की अनंत जल राशि से जो संतुष्ट कर रहा है, उस रत्नाकर को अच्छा जाने दो। रत्नाकर नीचा है, गहरा है, हिमाचल ऊंचा है, गर्व से सिर उठाए हैं, तब जय हो कश्मीर का। हाँ, उस हिमालय के मातृगुप्त, उस हिमालय के ऊपर प्रभात सूर्य की सुनहरी प्रभा से आलोकित बर्फ का पीले पोखराज का सा एक महल था। उसी से नवनीत और पुतली की झांककर विश्व को देखती थी। वह हिम की शीतलता से सुसंगठित थी। सुनहरी किरणों को जलन हुई तब तक धोकर महल को भला गला दिया। पुतली, इसका मंगल हो, हमारे अश्रु की शीतलता उसे सुरक्षित रखे। कल्पना की भाखा के पंख गिर जाते हैं, मौन नीड़ में निवास करने दो, छेड़ो मत मित्र। कुमारदास, तुम विद्वान हो, सुकवि हो, तुमको इतना मोह। मातृगुप्त, यदि यह विश्व इंद्रजाल ही है तो उस इंद्रजाली की अनंत इच्छा को पूर्ण करने का साधन यह मधुर मोह चिरजीवी हो और अभिलाषा से मचलने वाले भूखे हृदय को आहार मिले। कुमारदास, मित्र, तुम्हारी कोमल कल्पना वाणी की वीणा में झनकार उत्पन्न करेगी और तुम सचेष्ट बनो। प्रतिभाली हो, तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। मातृगुप्त, उसकी चिंता नहीं। दैन्य जीवन के प्रचंड आतप में सुंदर स्नेह मेरी छाया बने, झुलसा हुआ जीवन धन्य हो जाएगा। कुमारदास, मित्र, इन थोड़े दिनों का परिचय मुझे आजीवन स्मरण रहेगा। अब तो मैं सिंघल जाता हूँ, देश की पुकार है, इसलिए मैं स्वप्नों का देश भव्य भारत छोड़ता हूँ। कविवर, इस क्षीण परिचय कुमारधातसेन को भूलना मत कभी। मातृगुप्त, सम्राट कुमारगुप्त के सहचर विनोदशील। कुमारदास, तुम क्या कुमारधातसेन हो? कुमारदास, हाँ मित्र, लंका का युवराज, हमारा एक मित्र, एक बाल सहचर, प्रख्यात कीर्ति, महोबित बिहार का स्मरण है। उसे और गुप्त साम्राज्य का वैभव देखने पर्यटक के रूप में भारत चला आया था। गौतम के पद से प्रवृत्त पवित्र भूमि को खूब देखा दर्प से उद्धत गुप्त साम्राज्य के तीसरे पहर का सूर्य। आर्य अभ्युत्थान का यह स्मरणीय युग है। मित्र, परिवर्तन उपस्थित है। मातृगुप्त, सम्राट कुमारगुप्त के साम्राज्य में परिवर्तन। धातु से सरल युवक, इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य। परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ। परिवर्तन की ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष शांति मरण है। प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्प्रेक्षण होता है, स्त्री आकर्षण करती है। यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। मातृगुप्त, निसंदेह आनंद देवी के इशारे पर कुमारगुप्त नाच रहे हैं। अद्भुत पहेली है। धातुसेन, पहेली यह भी रहस्य ही है। पुरुष के कुतूहल और प्रश्न और स्त्री के विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। पुरुष के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह प्रस्तुत है। उसके कुतूहल, उसके अभावों को परिपूर्ण करने का उष्ण प्रयत्न और शीतल उपचार अभागा मनुष्य संतुष्ट है। बच्चों के समान पुरुष ने कहा क, स्त्री ने अर्थ लगा लिया कौवा, बस वह रटने लगा। विषय विह्वल वृद्ध सम्राट तरुणी की आकांक्षाओं के साधन बन रहे हैं। काले मेघ क्षितिज में एकत्र हैं, शीघ्र ही अंधकार होगा, परंतु आशा का केंद्र ध्रुवतारा का एक युवराज स्कंद है। निर्मम शून्य आकाश में शीघ्र ही अनेक वर्ण के मेघ रंग भरेंगे। एक विकट अभिनय का आरंभ होने वाला है। तुम भी संभवतः उसके अभिनेता में से एक होगे। सावधान, सिंघल तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। प्रस्थान। मातृगुप्त वीक्षण। उदार राजकुमार। प्रस्थान। आनंद देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ। आनंद देवी, जया, रात्रि का द्वितीय प्रहर तो व्यतीत हो रहा है, अभी भट्टारक के आने का समय नहीं हुआ। जया, स्वामिनी, आप बड़ा भयानक खेल खेल रही हैं। अनंत, शुद्ध हृदय से, जो चूहे के शब्द से भी संकित होते हैं, जो अपनी सांस से भी चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नत का कंटकित मार्ग नहीं है। महत्वाकांक्षा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है। जया, परंतु राजकीय अंतःपुर की मर्यादा बड़ी कठोर अथक फूल से कोमल है। अनंत, अपनी नियति का पथ मैं अपने पैरों चलूँगी, अपनी शिक्षा रहने दे। जया कपाट के समीप कान लगाती है। सकेत खोता है गुप्त द्वार।
खुलते ही भट्टारक सामने उपस्थित होता है। भट्टारक: महादेवी जय हो। अनंत देवी: परिहास न करो मगध के महाबलाधिकृत। देवकी के रहते किस साहस से तुम मुझे महादेवी कहते हो? भट्टारक: तुम्हारा हृदय कह रहा है और आए दिन साम्राज्य की जनता प्रजा सभी कहेगी। अनंत: मुझे विश्वास नहीं। भट्टारक: महादेवी कल सम्राट के समक्ष जो विद्रूप और व्यंग्य बाण मुझ पर बसाए गए हैं वे अनंत स्थल में गड़े हुए हैं। उनके निकालने का प्रयत्न नहीं करूँगा, वे भी भावी विप्लव में सहायता करेंगे। चुप चुप कर वे मुझे सचेत करेंगे, मैं उन प्रयासों का अनुसरण करूँगा। बाहुबल से, वीरता से, अनेक प्रचंड पराक्रमों से मुझे मगध के महाबलाधिकृत का माननीय पद मिला है। मैं उस सम्मान की रक्षा करूँगा। महादेवी, आज मैंने अपने हृदय के इस मार्मिक हृदय का अकस्मात उद्घाटन किया है। परंतु वह भी जानबूझकर, समझकर मेरा हृदय सूलों के खौल लौ फलक सहने के लिए है, क्षुद्र विष का बाग के बाण के लिए नहीं। अनंत: तुम वीर हो भट्टारक, ये तुम्हारे उपयुक्त ही है। देवकी का प्रभाव जिस उग्रता से बढ़ रहा है उसे देखकर मुझे पुरगुप्त के जीवन में शंका हो रही है। महाबलाधिकृत दुर्लभ माता का हृदय उसके लिए आज ही से चिंतित है, विकल है। सम्राट की मति एक सी नहीं रहती, वे अवस्थित और चंचल हैं। इस व्यस्त अवस्था में वे विलास की अधिक मात्रा से केवल जीवन के जटिल सुखों की गुत्थियाँ सुलझाने में व्यस्त हैं। भट्टारक: मैं सब समझ रहा हूँ। पुष्यमित्रों के युद्ध में मुझे सेनापति की पदवी नहीं मिली, इसका कारण मैं भी जानता हूँ। मैं दूध पीने वाला शिशु नहीं हूँ और यह मुझे स्मरण है कि पृथ्वी सेन के विरोध करने पर भी आपकी कृपा से मुझे महाबलाधिकृत का पद मिला है। मैं कृतज्ञ नहीं हूँ। महादेवी, आप निश्चिंत रहें। आनंद देवी: पुष्यमित्रों के युद्ध में भेजने के लिए मैंने कुछ सोच समझकर उद्योग नहीं किया। भट्टारक: क्रांति उपस्थित है, तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है। भट्टारक: क्रांति के सहसा इतना समीप उपस्थित होने के तो कोई लक्षण मुझे नहीं दिखाई पड़ते। अनंत राजधानी में आनंद विलास हो रहा है और परशिक मदिरा की धारा बह रही है। इसके स्थान पर रक्त की धारा बहेगी। आज तुम काला गुरु की गंध धूम में संतुष्ट हो रहे हो, कल इन उच्च सौध मंदिरों में महापिशाची के विप्लव ज्वाला धड़केगी। उस चिरायत की उत्कंठ गंध असहयोगी। तब तुम भट्टारक उस आगामी खंड के लिए प्रस्तुत हो कि नहीं, पर देखती हो। ओह, प्रचंड बुद्धि की कोई बात आज तक मिथ्या नहीं हुई। भट्टारक: कौन प्रचंड प्रपंच बुद्धि? आनंद देवी: सूची भेद अंधकार में छिपने वाली रहस्यमय नियति का, प्रज्वलित कठोर नियति का नील आवरण उठाकर झांकने वाला, उसकी आंखों में अभिचार का संकेत है, मुस्कुराहट में विनाश की सूचना है, आंधियों से खेलता है, बातें करता है, बिजलियों से आलिंगन। प्रपंच बुद्धि का सहसा प्रवेश। प्रपंच बुद्धि स्मरण है भाद्र की अमावस्या। भट्टारक और आनंद देवी सहकर हाथ जोड़ते हैं। अनंत: स्मरण है भिक्षु शिरोमणे, मैं भूल सकती हूँ? प्रपंच: कौन महाबलाधिकृत? तुम लोग सधर्म के अभिशाप की लीला देखोगे। है आंखों में इतना बल? क्यों, समझ लिया था इन मुंडित मस्तक जीर्ण कलेवर भिक्षु कंकालों में क्या धरा है। देखो सब चिंता में नृत्य करती हुई तारा तांडव का नृत्य। शून्य सर्वनाश कारिणी प्रकृति की मुंड मालाओं की कंद क्रीड़ा असमेध हो चुके। उनके फलस्वरूप महानरमेद का उपसंहार भी देखकर है तुझ में तू करेगा। अच्छा महादेवी, अमावस्या के पहले प्रहर में जब नील गगन से भयानक और उज्जवल उल्कापात होगा, महाशून्य की ओर देखना जाता हूँ, सावधान। भट्टारक: महादेवी, यह भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला व्यक्ति कौन व्यक्ति है? वो मेरा तो सिर घूम रहा है। अनंत: यही तो भिक्षु प्रपंच बुद्धि है। भट्टारक: तब मुझे विश्वास हुआ यह क्रूर कठोर नर पिशाच मेरी सहायता करेगा। मैं उस दिन के लिए प्रस्तुत हूँ। आनंद देवी: तब प्रतिश्रुत होते ही भट्टारक: दास सदैव अंचल रहेगा। अनंत: अच्छा, तुम इसी गुप्त द्वार से जाओ, देखो अभी कादम की मोह निद्रा से सम्राट जगे कि नहीं। जया प्रवेश करके परम भट्टारक अंगुलाइयाँ ले रहे हैं। स्वामी, शीघ्र चलिए। जया का प्रस्थान। भट्टारक: तो महादेवी आज्ञा हो। अनंत देखते हुए: भट्टारक, जाने को कहो। इस शत्रुपुरी में मैं असहाय, बुला इतना आंसू पूछती है। भट्टारक: धैर्य रखो।
इस सेवक के बाहुबल पर विश्वास कीजिए। तो भट्टारक जाओ। जया का सहसा प्रवेश। जया चलिए शीघ्र। दोनों जाती हैं। भट्टारक एक दुर्भेद्य नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्य बीज है। ओह, कितनी साहसशीला स्त्री है। देखूं, गुप्त साम्राज्य के भाग्य कुंजी की किधर घुमाती है, परंतु इसकी आंखों में काम पिपासा के संकेत अभी उबल रहे हैं। अतृप्ति की चंचल प्रवंजना कपोलों पर रक्त होकर क्रीड़ा कर रही है। हृदय में श्वासों की गर्मी विलास का संदेश वहन कर रही है। परंतु अच्छा, चलो, यह विचार करने का स्थान नहीं। गुप्त द्वार से जाता है पट परिवर्तन। अंतःपुर का द्वार। सर्वनाक टहलता हुआ। कौन सी वस्तु देखी? किस सौंदर्य पर मन रिझा? कुछ नहीं। सदैव इसी सुंदरी खंगलता की प्रभा में मैं मुग्ध रहा। मैं नहीं जानता कि और भी कुछ सुंदर है। वह मेरी स्त्री, जिसके अभावों का कोष अभी कभी खाली नहीं, जिसकी वर्षाओं का भंडार अक्षय है। उससे मेरी अंतरात्मा काँप उठती है। आज मेरा पहरा है, घर से जान छूटी, परंतु रात बड़ी भयानक है। चलें, अपने स्थान पर बैठो। सुनता हूँ कि परम भट्टारक की अवस्था अत्यंत शोचनीय है। जाने भगवान। भट्टारक का प्रश्न। भट्टारक कौन? सर्वनाक। नायक सर्वनाक। भट्टारक कितने सैनिक हैं? सर्वनाक पूरा एक गुल। भट्टारक अंतःपुर से कोई आज्ञा मिली है? सर नहीं। भट्टारक तुमको मेरे साथ चलना होगा। सर्वनाक मैं प्रस्तुत हूँ, कहाँ चलो? भट्टारक महादेवी के द्वार पर। सर वहाँ मेरा क्या कर्तव्य होगा? भट्टारक कोई नहीं तो भीतर जाने पावे और न भीतर से बाहर आने पावे। सर चौंक कर। इसका तात्पर्य? भट्टारक गंभीरता से तुमको महाबलाधिकृत की आज्ञा पालन करनी चाहिए। सर तब भी क्या स्वयं महादेवी पर नियंत्रण रखना होगा? भट्टारक हाँ। सर ऐसा? भट्टारक ऐसा ही। कोलाहल, भीषण उल्कापात। भट्टारक ओह, ठीक समय हो गया। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। द्वार खोलकर भट्टारक भीतर आता है। रामा का प्रवेश। रामा क्यों, तुम आज यहीं हो? सर मैं यहीं हूँ, तुम कैसे? रामा मूर्ख, महादेवी सम्राट को देखना चाहती हैं, परंतु उनके आने में बाधा है। गोबर गणेश, तू कुछ कर सकता है? सरनाम मैं क्रोध से गरजते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिंह वाहिनी तुम्हें देखकर मेरे देवता कुछ कर जाते हैं। रामा पैर पटक कर, तुम कीड़े से भी अपदार्थ हो। सर न ऐसा न कहो, मैं सब कुछ हूँ, परंतु मुझसे घबराओ मत। समझ कर कहो, मुझे क्या करना होगा? रामा महादेवी की रक्षा करनी होगी, समझा? क्या आज इस संपूर्ण गुप्त साम्राज्य में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उनकी रक्षा करे? शत्रु अपने विषैले डंक के तीखे ताड़ सवार रहे हैं। पृथ्वी के नीचे कुमंत्रणाओं का क्षीण भूकंप चल रहा है। सर यही तो मैं कभी कभी सोचता था, परंतु रामा तुम जिस प्रकार हो, महादेवी के द्वार पर जाओ, मैं जाती है। एक सैनिक का प्रयोग। सैनिक नायक न जाने क्यों हृदय दहड़ उठाए, जैसे सनसन करती हुई डर से यह आधी रात खिसकती जा रही है। पवन में गति है, परंतु शब्द नहीं, सावधान रहने का शब्द। मैं कहता हूँ, परंतु मुझे सुनाई नहीं पड़ता। यह सब क्या है नायक? नायक तुम्हारी तलवार कहीं भूल तो नहीं गई है? सैनिक म्यान हल्की सी लगती है, टटोलता हूँ पर। नायक तुम घबराओ मत, 3 साथियों को साथ लेकर घूमो, सबको सचेत रखो। हम इसी शिला पर हैं, कोई डरने की बात नहीं। सैनिक जाता है, फाटक खोलकर पुरगुप्त निकलता है। पीछे भट्टारक और सैनिक। पुरगुप्त नायक सरनाक। सर जय हो कुमार, आज्ञा क्या आज्ञा है? पुरगुप्त तुम साम्राज्य की शिष्टता सीखो। सर कुमार दास चिर अपराधी सिर झुका लेता है। भट्टारक इन्हें महादेवी के द्वार पर जाने की आज्ञा दीजिए, यह विश्वस्त सैनिक वीर है। पुरगुप्त जाओ तुम महादेवी के द्वार पर, जैसा महाबलाधिकृत ने कहा वैसा करना। सर जैसी आज्ञा। अपने सैनिकों के साथ लेकर जाता है। दूसरे नायक और सैनिक परिक्रमण करते हैं। भट्टारक कोई भी पूछे तो यह मत कहना कि सम्राट का निधन हो गया है। हाँ, बढ़ी हुई अस्वस्थता का समाचार बतलाना, और सावधान, कोई भी चाहे वो कुमार मात्य ही क्यों ना, वो भीतर ना आने पावे। तुम यही कहना कि परम भट्टारक अत्यंत विकल है और किसी से मिलना नहीं चाहते, समझा? नायक अच्छा। दोनों जाते हैं, फाटक बंद। नायक सैनिकों से, आज बड़ी विकट अवस्था है भाइयों, सावधान। कुमार मात्य पृथ्वीसेन महादंडनायक पृथ्वीराज का प्रवेश। महापृथ्वी नायक द्वार खोलो, हम लोग भट्टारक का दर्शन करेंगे। नायक प्रभु, किसी को भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। महापृथ्वी चौकर, आज्ञा? किसकी आज्ञा? तू नहीं जानता? सम्राट के अंतःपुर पर स्वयं सम्राट का भी उतना अधिकार नहीं जितना महाप्रतिहार का। शीघ्र द्वार उन्मुक्त करो। नायक दंड दीजिए प्रभु, परंतु द्वार न खुल सकेगा। महापृथ्वी तू क्या कह रहा है? नायक जैसे भीतर से आज्ञा मिली है। कुमार पैर पड़कर, ओह
दंडनायक विलम्ब असह्य है। नायक द्वार से हट जाओ। महाप्रभु मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम अंतःपुर से हट जाओ। युवक नहीं तो तुम्हें पदच्युत करूँगा। नायक पद यथार्थ है, परंतु मैं महाबलकृत की आज्ञा से आया हूँ और मैं उन्हीं के अधीनस्थ सैनिक हूँ। महाप्रतिवार के अंतःपुर रक्षकों में नहीं हूँ। महाप्रति क्या अंतःपुर पर भी सैनिक का नियंत्रण है? पृथ्वीसेन इसका परिणाम भयानक है। अंतिम सैया पर लेटे हुए सम्राट की आत्मा को कष्ट पहुँचाना होगा। महाव्रत अच्छा कुछ देखकर। हाँ सरनाक कहाँ है गया? नायक उसे महाबलाधिकृत ने दूसरे स्थान पर भेज दिया। महाव्रत क्रोध से मूर्ख सर्वनाश, अंतःपुर से छेड़ क्रंदन। महादंडनायक कान लगाकर सुनते हुए, क्या सब शेष हो गया? हम अवश्य भीतर जाएंगे। तीनों तलवार खींच लेते हैं। नायक भी सामने आ जाता है। द्वार खोलकर पुरगुप्त और भट्टार का प्रवेश। पृथ्वीसेन भट्टार ये सब क्या है? भट्टार तलवार खींचकर सिर से लगाता हुआ, परम भट्टार राजाधिराज पुरगुप्त की जय हो। माननीय कुमार मत महादंडनायक को महाप्रतिहार। साम्राज्य के नियमानुसार शस्त्र अर्पण करके परम भट्टार का अभिमान कीजिए। तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। महाप्रतिहार तब क्या सम्राट कुमारगुप्त महेंद्रादित्य अब संसार में नहीं रहे? भट्टार नहीं। पृथ्वीसेन परंतु उत्तराधिकारी युवराज स्कंदगुप्त। पुरगुप्त चुप रहो। तुम लोग को बैठकर व्यवस्था नहीं देनी होगी। उत्तराधिकार का निर्णय स्वयं स्वर्गीय सम्राट कर गए हैं। पृथ्वीसेन परंतु प्रमाण? पुरगुप्त क्या तुम्हें प्रमाण देना होगा? पृथ्वीसेन अवश्य। पुरगुप्त महाबलपुर कृत इन महावृद्धियों की बंदी करो। भट्टार का आगे बढ़ता है। पृथ्वीसेन ठहरो भट्टार, तुम्हारी विजय हुई, परंतु एक बात। पुरगुप्त आदि बात भी नहीं, बंदी करो। पृथ्वीसेन कुमार हमारे दुर्बल और अत्याचारी हाथों में गुप्त साम्राज्य का राजदंड टिकेगा नहीं। संभवतः तुम साम्राज्य का विपत्ति का आह्वान करोगे, इसलिए कुमार इससे विरत हो जाओ। पुरगुप्त महाबलाधिकृत क्यों विलंब करते हो? भट्टार आप लोग शस्त्र रखकर आज्ञा मानिए। महाप्रतिहार आताई यह स्वर्गीय आर्य चंद्रगुप्त को दिया हुआ खड्ग तेरी आज्ञा से नहीं रखा जा सकता। उठा अपना शस्त्र, अपनी रक्षा कर। पृथ्वीसेन महाप्रतिहार सावधान, क्या करते हो? यह अंतर विरोध का समय नहीं। पश्चिम और उत्तर से काली घटाएं उमड़ रही हैं। यह समय बलनाश करने का नहीं। आओ हम लोग गुप्त साम्राज्य के विधान के अनुसार चरम प्रतिकार करें। बलिदान देना होगा, परंतु भट्टार जिसे तुम खेल समझकर हाथ में ले रहे हो, उस काल भुजंगी राष्ट्रनीति की प्राण देकर भी रक्षा करना। एक नहीं 100 स्कंदगुप्त उस पर नछावर है। आर्य साम्राज्य की जय हो। छुरा मारकर गिरता है। महाप्रतिहार और दंडनायक भी वैसा ही करते हैं। पुरगुप्त पाखंड स्वयं विदा हो गए, अच्छा ही हुआ। भट्टार परंतु भूल हुई, ऐसी स्वविभक्त सेवक। पुरगुप्त कुछ नहीं, बीता रहता है। भट्टार तो जाए, सब जाए। गुप्त साम्राज्य के हीरो से उज्जवल हृदय के वीर युवकों का शुद्ध रक्त सब मेरी प्रतिहिंसा राक्षसी के लिए बलि हो। नगर प्रांत में पथ मुद्गल प्रवेश, किसी के सम्मान से निमंत्रण देने पर पवित्रता के हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ जाना एक दूसरी बात है, और भटकते थकते उछलते कूदते ठोकर खाते और लुढ़कते हाथ पैर की पूजा करते हुए मार्ग चलना एक भिन्न वस्तु है। कहाँ हम और कहाँ यह दौड़ कुसुमपुरी अवंतपुरी। अवंती और अवंती से मूल स्थान। इस बार की आज्ञा से तो पालन करता हूँ, परंतु यदि तथापि पुनश्च फिर भी कभी ऐसी आज्ञा मिली कि ब्राह्मण साष्टांग प्रणाम किया। अच्छा, इस वृक्ष की छाया में बैठकर विचार कर लूँ कि सैकड़ों योजन लौट चलना अच्छा है, थोड़ा और चलकर काम कर लेना। गठरी रखकर बैठकर उन्हें लगता है मातृगुप्त का प्रवेश। मातृगुप्त मुझे तो युवराज ने मूल स्थान के परम से समाने के लिए भेजा। देखता हूँ कि यह मुद्गल भी यहाँ पहुँचा। चले इसे कुछ तंग करे, थोड़ा मनोविनोद ही उसे। कपड़े से मुँह छिपाकर गठरी खींच चलता है। मुद्गल ठहरो भाई, हमारे जैसे साधारण लोग अपनी गठरी आप ही ढोते हैं, तुम कष्ट न करो। मातृगुप्त चक्कर काटता है। मुद्गल पीछे पीछे दौड़ता है। मातृगुप्त दूर खड़ा कर, अब आगे बढ़े कि तुम्हारी टांग टूटी। मुद्गल अपनी गठरी बचाने में टांग टूटना बुरा नहीं, अपशगुन नहीं। तुम यह न समझना कि हम दूर चलते चलते थक गए हैं, तुम्हारा पीछा न छूटेगा। हम ब्राह्मण हैं, हमसे शास्त्रार्थ लो, डंडा न दिखाओ। हाँ, मेरी गठरी जो तुम लेते हो, इसमें कौन सा न्याय है, बोलो। मातृगुप्त न्याय? तब तो
तुम वाक्य अवश्य मानते होगे मुद्गल। अच्छा तो तर्क करना पड़ेगा। मातु हाँ, तुमने गीता पढ़ी होगी। मुद्गल हाँ अवश्य, ब्राह्मण और गीता न पढ़े। मातु उसमें तो लिखा है कि न त्वेवाहम चातु नाशो न तुम नेमी, न हम है न तुम हो, न वस्तु है न तुम्हारी है न हमारी है, फिर छोटी सी गठरी के लिए इतना झगड़ा। मुद्गल ओहो, तुम नहीं समझे। मातृगुप्त क्या? मुद्गल गीता सुनने के बाद क्या हुआ? मातृगुप्त महाभारत। मुद्गल तब भैया इस गठरी के लिए महाभारत का एक अलग संस्करण हो जाना आवश्यक है। गठरी में हाथ लगाया कि डंडा लगा, डंडा तानता है। मातृगुप्त मुद्गल डंडा मत तानो, मैं वैसा मूर्ख नहीं कि सूच्यग्र भाग के लिए दुग्ध और मधु से बना हुआ एक बूंद रक्त भी गिराऊंगा। गठरी देता है। अरे कौन? मातृगुप्त। नेपथ्य में कोलाहल। मातृगुप्त हाँ मुद्गल। इधर से शक और हूण की सम्मिलित सेना घोर आतंक फैला रही है। चारों ओर विप्लव का साम्राज्य है। निरीह भारतीयों की घोर दुर्दशा है मुद्गल। और मैं महादेवी का संदेश लेकर अवंती गया। वहाँ युवराज नहीं थे। बलाधिकृत पंडित की आज्ञा हुई कि महाराजन गोविंद गुप्त को जिस तरह हो खोज निकालो। यहाँ तो विकट समस्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं? मातृगुप्त कुछ नहीं, केवल भगवान से प्रार्थना। साम्राज्य में कोई सुनने वाला नहीं, अकेले युवराज स्कंदगुप्त क्या करेंगे? मुद्गल परंतु भाई, हम ईश्वर होते तो इन मनुष्यों की कोई प्रार्थना सुनते ही नहीं। इनके हर काम में हमारी आवश्यकता पड़ती है। मैं तो घबरा जाता, भला वह तो कुछ सुनते भी हैं। मातृगुप्त नहीं मुद्गल, निरीह प्रजा का नाश देखा नहीं जाता। क्या इनकी उत्पत्ति का यही उद्देश्य था? क्या इनका जीवन केवल चींटियों के समान किसी के प्रति हिंसा पूर्ण करने के लिए है? देखो, वह दूर पर बंधे हुए नागरिक और उन पर हुणों की निशंसता। ओह मुद्गल अरे हाय रे बाप। मातृगुप्त सावधान, असहाय अवस्था में प्रार्थना के लिए अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। जाओ हम लोग भगवान से विनती करें। दोनों सम्मिलित स्वर में उतारोगी अब कब उधार, बार बार क्यों कर रखा था लूँगा मैं उतार। उमड़ रहा है इस भूतल पर दुख का पारावार, बाढ़ बलिदान जीवा का करता है विस्तार। प्रलय पर उधर बरस रहे हैं रक्त अश्रु की धार, मानवता में राक्षस का अब है पूर्ण प्रचार। पड़ा नहीं कानों में अब तक क्या यह हाहाकार, सावधान हो अब तुम जानो मैं तो चुका पुकार। हूण सैनिकों का प्रवेश, बंदियों के साथ। और चुप रह क्या गाता है? मुद्गल है भीख मांगता हूँ, गीत गाता हूँ, आप भी कुछ दीजिएगा। दीन मुद्रा बनाता है। और धक्का देते हुए चल एक और खड़ा हो। हाँ जी, इन दुष्टों ने कुछ देना अभी स्वीकार नहीं किया, बड़े कुत्ते हैं। नागरिक हम निरीह प्रजा हैं, हम लोगों के पास क्या रह गया जो आप लोग को दे? सैनिकों ने पहले ही लूट लिया है। और सेनापति तुम लोग बातें मनाना खूब जानते हो। अपना छिपा हुआ धन देकर प्राण बचाना हो तो शीघ्रता करो, नहीं तो गर्म किए हुए लोहे से प्रस्तुत हैं कोड़े और तेल में तल कपड़े भी, उस कष्ट का स्मरण करो। नागरिक प्राण तो तुम्हारे हाथों में है, जब चाहे ले लो। और सेना कोड़े से मारता हो, उसे तो ले ही लेंगे, पर धन कहाँ है? नागरिक नहीं है निर्दय, हत्यारे का दिया कि नहीं है। और सेनापति इनके बालकों को तेल से भीगा हुआ कपड़ा डालकर जला दो और स्त्रियों को गर्म लोहों से दागो। हे नाथ, हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन संबल कहाँ हो? पुरुष नहीं हो, नाम ही बस का नाम है क्या? सुना केवल यहाँ हो या वहाँ हो, स्त्रियाँ पुकार जब किसी ने तब सुना था। भला विश्वास या हमको कहाँ हो, स्त्रियों को पकड़कर होश खींचते। मातृ हे प्रभु, हमें विश्वास दो, अपना बना लो, सदा स्वच्छंद हो चाहे जहाँ हो। इन निरीहों के लिए प्राण उत्सर्ग करना धर्म है। कायरो स्त्रियों पर है अत्याचार, तलवार से बंधन काटता है लपकते हुए एक सन्यासी का पुत्र। सन्यासी साधुवीर संभल कर खड़े हो जाओ, भगवान पर विश्वास करके खड़े हो। मुद्गल पहचान जय हो महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। सब उत्साहित होकर भिड़ जाते हैं, हूण सैनिक भागते हैं। गोविंद अच्छा मुद्गल, तुम यहाँ कैसे? और युवक तुम कौन हो? मातृगुप्त युवराज स्कंदगुप्त का अंचर। मुद्गल वीर पुंगव, इतने दिनों पर दर्शन भी हुआ तो इसी वेश में। गोविंद मुद्गल क्या कहूँ, स्कंद कहाँ है? मातृगुप्त उज्जैनी में। गोविंद अच्छा, सुरक्षित है। चलो, दुर्ग में हमारी सेना पहुँच चुकी है, वहाँ विश्राम करो। यहाँ का प्रबंध करके हमको शीघ्र आवश्यक मार्ग कार्य से मालव जाना है। अब हूणों के आतंक का डर नहीं।
सब जय हो राजकुमार गोविंद की। गोविंद गुप्त पुष्यमित्रों के युद्ध का परिणाम हुआ। मातृगुप्त विजय हुई। गोविंद और मालव का मुद्गल। युवराज थोड़ी सेना लेकर बंधुवर्मा की सहायता के लिए गए हैं। गोविंद वीरपुत्र है। स्कंद आकाश के देवता और पृथ्वी की लक्ष्मी तुम्हारी रक्षा करे। आर्य साम्राज्य के तुम ही एकमात्र भरोसा हो। मुद्गल तब महाराज पुत्र बड़ी भूख लगी है। प्राण बचते ही भूख का धावा हो गया। शीघ्र रक्षा कीजिए। हाँ हाँ सब लोग चलो। सब जाते हैं। अवंतिका दुर्ग देवसेना विजयमाला जयमाला। विजय विजय किसकी होगी कौन जानता है। जयमाला तुमको केवल अपने धन की रक्षा का इतना ध्यान है। देवसेना और देश के मान का, स्त्रियों की प्रतिष्ठा का, बच्चों की रक्षा का कुछ नहीं। विजय सकुची को तो नहीं, मेरा अभिप्राय यह नहीं था। जयमाला परंतु एक उपाय है। विजय वह क्या। जयमाला रक्षा का निश्चित उपाय है। देवसेना तुम्हारे पिता ने तो उस समय नहीं माना, न सुना, नहीं तो आज इसका भय का अवसर नहीं आता। जयमाला तुम्हारी अपार धनराशि में से एक क्षुद्र अंश वही यदि धन लोलुप श्रीगालोक को दे दिया जाता तो। विजय किंतु इस प्रकार अर्थ देकर विजय खरीदना तो देश की वीरता के प्रतिकूल है। जयमाला ठहरो, कोई आ रहा। बंधुवर्मा का प्रवेश। बंधुवर्मा प्रिय, अभी तक युवराज का कोई संदेश नहीं मिला। संभवतः शक और हुणों की सम्मिलित वाहिनी से आज दुर्ग की रक्षा न कर सकूंगा। जयमाला नाथ, तब क्या मुझे स्कंदगुप्त का अभिनय करना होगा। क्या मालवेश को दूसरे की सहायता पर ही राज्य करने का साहस हुआ था। जाओ प्रभु, सेना लेकर सिंह विक्रम से सेना पर टूट पड़ो। दुर्ग रक्षा का भार मैं लेती हूँ। विजय महाराज, यह केवल वाचालता है। दुर्ग रक्षा का भार सुयोग सेनापति पर होना चाहिए। बंधुवर्मा घबराओ मत श्रेष्ठ कन्या। जयमाला वर्ण रत्न की चमक देखने वाली आंखें बिजली सी तलवारों के तेज को कब सह सकती है। श्रेष्ठ कन्या, हम शत्राणी हैं, चिरसंगिनी। खंगता को हम लोगों से चिर स्नेह है। बंधुवर्मा प्रिय, शरणागत और विपन्न की मर्यादा रखनी चाहिए। अच्छा दुर्ग का तो नहीं, अंतपुर का भार तुम्हारे ऊपर है। देवसेना भैया आप निश्चिंत रहिए। बंधुवर्मा भीम दुर्ग का निरीक्षण करेगा। मैं जाता हूँ। विजय भयानक युद्ध समीप ही जान पड़ता है। क्यों राजकुमारी। देवसेना तुम वीणा ले लो तो मैं कुछ गाऊं। विजय हंसी न करो राजकुमारी। जयमाला बुरा क्या है। विजय युद्ध और गान। जयमाला युद्ध का क्या गान नहीं। रुद्र का श्रृंगीनाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना और जीवन के रहस्य के चरस सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे और दृढ़ हृदय को होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति की वह निरंतर संगीत है। सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान में ही मंगल का शिव का सत्य सुंदर का आरंभ होगा। देवसेना तो भाभी मैं तो गाती हूँ, एक बार गा लूँ। हमारा प्रिय गान फिर गाने को मिले या न। जयमाला तो गाओ ना। विजया रानी, रानी तुम लोग आग की चिंगारियाँ हो या स्त्री हो देवी, ज्वालामुखी की सुंदर लट के समान तुम लोग। जयमाला सुनो, देवसेना गा रही है गाना। भरा नयनों में मन में रूप किसी छलिया का अमल अनूप, चल थल मारू व्योम में जो छाया सब ओर, खोज खोज कर हो गई मैं पागल प्रेम विभोर। भांग से भरा हुआ यह कूप भर नैनों में मन रूप, धमनी की तंत्री बज्जी तू रहा लगाए कान खलिहारी मैं कौन तू है मेरा जीवन प्राण। खेलता जैसे छाया धूप भैरव भर नैनों में मन में रूप। सहसा भीम वर्मा का प्रयोग। भीम भाभी, दूर का द्वार टूट चुका है। हम अंतपुर के बाहरी द्वार पर हैं। अब तुम लोग प्रस्तुत रहना। जयमाला, उनका क्या समाचार है। भीम, अभी कुछ नहीं मिला। गिर संकट में उन्होंने शत्रुओं के मार्ग को रोका था, परंतु दूसरी शत्रु सेना गुप्त मार्ग आ गई है। मैं जाता हूँ, सावधान। जाता है। नेपथ्य में कोलाहल, भयानक शब्द। विजय, महारानी किसी सुरक्षित अंश में निकल चलिए। जयमाला छुरी निकाल कर, रक्षा करने वाली है तो पास है तो डर क्या। क्यों देवसेना। देवसेना भाभी, श्रेष्ठी कन्या के पास नहीं है, उन्हें भी दो। विजया, ना ना ना, मैं लेकर क्या करूँगी। भयानक। देवसेना, इतनी सुंदर वस्तु क्या कलेजे में रख लेने के योग्य नहीं। विजया धड़ा के शब्द से, ओह तुम लोग बड़ी निर्दयी हो। जयमाला, जाओ एक और छिपकर खड़ी हो जाओ। रक्त से लथपथ भीम का प्रवेश। भीम, भाभी रक्षा न हो सकी। अब तो मैं जाता हूँ। वीरों के वर्णीय सम्मान को अवश्य प्राप्त करूँगा, परंतु। जयमाला,
हम लोग की चिंता न करो। वीर स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों के, अनाथों की रक्षा, प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। एक प्रलय की ज्वाला अपनी तलवार से फैला दो। भैरव की श्रृंगीनाथ के समान प्रबल हुंकार से शत्रु हृदय कपा दो। वीर बढ़ो, गिरो तो मध्याह्न के भीषण सूर्य के समान। आगे पीछे सर्वत्र आलोक जुला रहे। भीम का प्रस्थान, द्वार का टूटना, विजयी शत्रु सेनापति का प्रवेश, भीम का आकार रोकना, गिरते गिरते भीम का जयमाला और देवसेना की सहायता से युद्ध। सहसा स्कंदगुप्त का सैनिकों के साथ युवराज स्कंदगुप्त विजय सकोहोड़ संभवित होते हैं। स्कंदगुप्त, ठहरो देवियों, स्कंद के जीवित रहते